नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 लीगल डिक्टेशन। सुप्रीम कोर्ट में तलाक और भरण पोषण के मामले में यूनिफॉर्म लॉ के लिए दायर जनहित याचिका। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की डिक्टेशन है ये, तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। तलाक और भरण पोषण संबंधित व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता के लिए भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता की ओर से दायर एक जनहित याचिका के खिलाफ एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। गुड़गांव की निवासी अमीना शेरवानी का दावा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम शादियां तलाक, भरण पोषण आदि को विनियमित करने के प्रावधान फायदेमंद हैं। यह दावा करती है कि मुस्लिम विवाह की संविधात्मक प्रकृति मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर ऐसी शर्तें लगाने में मदद करती है जो वैवाहिक जीवन की अनिश्चितताओं के कारण उनके हितों की रक्षा करती है। पैरा अधिवक्ता फुजैल अहमद अयूबी के माध्यम से दायर आवेदन को अधिवक्ता रश्मि सिंह ने तैयार किया है, जिसमें कहा गया है मुस्लिम विवाह प्रकृति में संविधात्मक है और इसमें शामिल पक्षों को वैवाहिक संबंधों को विनियमित करने के लिए शर्तें लागू करने की अनुमति दी जाती है। ऐसी शर्तें शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद भी लागू की जा सकती है। समझौता कानूनी और मुस्लिम कानून के प्रावधानों के अनुसार हो। मुस्लिम कानून के तहत वैवाहिक शर्तों को लागू करने का विकल्प मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और वैवाहिक जीवन की अनिश्चितताओं और विवाह के विघटन के दरमियान भी उनके हितों की रक्षा करता है। पैरा आवेदन में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी के समझौतों के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के पास मेहर का अधिकार है। यह शादी के लिए एक पर्याप्त विचार है। वह कहती हैं कि मेहर इस्लामिक सिद्धांतों के तहत कम नहीं हो सकती। पैरा आवेदन में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम महिला पति को निम्नलिखित 5 तरीकों से तलाक दे सकती है। तलाक तफवीज़ पति को तलाक देने का पत्नी का अधिकार पति के अधिकार के समान है। उसे निकाहनामा में शामिल किया गया है, जहां पति द्वारा बाद की तारीख में ऐसा प्रत्यायोजन किया गया है। खुला पत्नी शरीयत कोर्ट के माध्यम से अपनी पत्नी को समाप्त करा सकती है। तलाक मुबर्राह आपसी सहमति से तलाक फस्क पत्नी शरीयत
कोर्ट के जरिए निकाह कर सकती है। कोर्ट द्वारा विवाह विघटन पत्नी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत नियमित अदालतों का दरवाजा खटखटा सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में शेरवानी ने जनहित याचिका के विरोध का आग्रह किया। उसने याचिकाकर्ता की लेक्स स्टैंडाई पर सवाल उठाया और कहा कि मौजूदा याचिका उनकी जैसी महिलाओं की एजेंसी को हटाने का एक कुत्सित प्रयास है। याचिका में आगे कहा गया है कि याचिका संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षित संस्कृति और प्रथागत प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का सोचा समझा प्रयास है। पैरा इस पृष्ठभूमि में शेरवानी ने जनहित याचिका के विरोध का आग्रह किया। उसने याचिकाकर्ता की लोकस स्टैंडाई पर सवाल उठाया और कहा कि मौजूदा याचिका उनकी जैसी महिलाओं की एजेंसी को हटाने का एक कुत्सित प्रयास है। पैरा भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पिछले साल व्यक्तिगत कानूनों में एकरूपता के लिए उक्त रिट याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत तलाक लेते हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी धर्म के निजी कानून हैं। विभिन्न धर्मों से संबंधित दंपति को विशेष विवाह अधिनियम 1956 के तहत तलाक लेते हैं। यदि दोनों में से कोई एक विदेशी नागरिक है तो विदेशी विवाह अधिनियम 1969 लागू होता है। इसलिए तलाक के आधार पर न तो लिंग तटस्थ है और न ही धर्म तटस्थ हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 44 के तहत भेदभावपूर्ण है। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि सीजेआई ने कहा कि हम बड़ी सावधानी के साथ नोटिस जारी कर रहे हैं। सुनवाई के दरमियान सीजेआई ने पर्सनल लॉ में दखल देने पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा, आप हमसे व्यक्तिगत कानूनों के अतिक्रमण करने और उनके द्वारा बनाए गए भेद को दूर करने के लिए कह रहे हैं। आशा करता है आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।